तो आप देख सकते हैं जहाँ पर एक विश्वास के साथ कस्टमर आता है कि उनको खाना भी अच्छा मिले, हाइजीन भी अच्छा हो, लेकिन जब आपके एंट्री पॉइंट पर ही अगर इस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़े। अब मोती महल डिलक्स जो है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, बर्थडे पार्टीज़ हो, कॉर्पोरेट पार्टीज़ हो, एनिवर्सरीज पार्टीज़ हो, कई सारी यहाँ पर लोग अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आते हैं। लेकिन उनके बाहर, बिल्कुल बाहर अगर ये हालत होगी तो फिर कौन आएगा? यहाँ पर खड़ा हो पाना भी बड़ा मुश्किल है और सारा गंदगी यहाँ पर इकट्ठी हुई है। अगर ये रोज़ के रोज़ साफ़ हो जाए तो ये नौबत ही नहीं आए। और ये तो है नहीं कि डायरी नहीं बनी है या फिर ये बिल्डिंग नहीं बनी है, तो परेशानियाँ आ रही हैं और इस परेशानियों से जो है ये निकलना चाहते हैं। डायरेक्टली म्यूनसिपैलिटी को जो थे उन पर मैंने कंप्लेंट डाली हुई थी, बट उसका कोई कुछ हुआ नहीं है। तरीके से तो आपके रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आएगा, यहाँ पर खड़ा हो पाना मुश्किल है। यहाँ बिल्कुल बहुत स्मेल हो गई है। तो मेरे को लगता है नहीं, 3-4 दिन से बिज़नेस में सफ़र कर रहे हैं हम लोग, कोई नहीं आ रहा, जो भी आ रहा है वो वापस जा रहा है या हमें बोल के जा रहा है कि भाई ये क्या सिचुएशन, ये क्या किया हुआ है तुम लोगों ने। एंड प्लीज़ हमारा यही है कि इसका कुछ किया जाए। साथ में देखिए यहाँ पे मैं भी खुद खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। आप भी देख रहे हैं पीछे जो ये गोबर गाय भैंसें रखी होती हैं, सारा उनका सामान यहाँ पे इकट्ठा होता है। हमने उनको बहुत कंप्लेन की, जीएमसी की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं है अच्छी तरह से, कोई ऐसा वैसा। अगर वो थोड़ा इसको देखें, हमारा पिछली पर्ची ले जाते हैं, 500 रुपये की पर्ची काट के ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर एक विश्वास के साथ कस्टमर आता है कि उनको खाना भी अच्छा मिले, हाइजीन भी अच्छा हो, लेकिन जब आपके एंट्री पॉइंट पर ही अगर इस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़े। अब मोती महल डिलक्स जो है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने, बर्थडे पार्टीज़ हो, कॉर्पोरेट पार्टीज़ हो, एनिवर्सरीज पार्टीज़ हो, कई सारी यहाँ पर लोग अपने क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आते हैं। लेकिन उनके बाहर, बिल्कुल बाहर अगर ये हालत होगी तो फिर कौन आएगा? यहाँ पर खड़ा हो पाना भी बड़ा मुश्किल है। इनका साफ़ तौर पे ये कहना है कि देखिए, जीएमसी जो म्यूनसिपैलिटी है, अगर वो अपना काम तरीके से करे, रेगुलर यहाँ पर सफाई हो, तो ना यहाँ पर ब्लॉकेज हो। पर्ची के लिए 500 रुपया जो आप लेते हो कमर्शियल से, वो तो ले जाते हो हर महीने, लेकिन वो पर्ची का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर साफ़ सफाई भी रखें, रेगुलर टाइम पर जो है आपकी यहाँ पर विज़िट हो, जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं वो रेगुलर बेसिस पे साफ़ करे। देखिए, ना सिर्फ इनको दिक्कत है, आते जाते लोगों को भी दिक्कत है, कई तरह की बीमारियां, सांस लेना मुश्किल है, यहाँ पर खड़ा होना मुश्किल है। इसका परमानेंट इलाज निकालना पड़ेगा। अब आप चाहे पूर्व कॉरपोरेटर हों या फिर जो आने वाली कॉरपोरेशन की इलेक्शन के बारे में सोच रहा हो कि मैंने लड़नी है, ये किन बेसिस पे लोग आपको वोट डालेंगे, ये आप हालत देखिए। ब्लॉकेज इतनी है और सारा गंदगी यहाँ पर इकट्ठी हुई है। अगर ये रोज़ के रोज़ साफ़ हो जाए तो ये नौबत ही नहीं आए। और ये तो है नहीं कि डायरी नहीं बनी है या फिर ये बिल्डिंग नहीं बनी है, तो परेशानियाँ आ रही हैं और इस परेशानियों से जो है ये निकलना चाहते हैं। और हल जो है वो जीएमसी के पास है। कब तक अपने पल्ले से पैसे खर्च के ऑटो भरवा कर जो है यहाँ से सफाई करवाएंगे? 1-2 दिन की बात हो तो चलता भी है, रेगुलर बेसिस पे ऐसा होगा तो फिर परेशानियाँ बढ़ती नज़र आती हैं। सर, परेशानी तो आपके सामने ही है। देखिए, ये पिछले 5-6 दिन से ये हमारा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, मोती महल डिलक्स के नाम से। हमारे पास कोई भी क्लाइंटेल नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि ये पूरा ब्लॉक है। पीछे एक डेयरी है, वो सारा गोबर वगैरह अपना जितना भी है वो भी सारा इसमें वो डिस्पोज ऑफ करते हैं। धीरे धीरे यहाँ जमता जाता है। 5-6 दिन से म्यूनसिपैलिटी वालों को बोल रहे हैं, बट अभी तक कुछ भी इसका हुआ नहीं है। ये सिचुएशन एज इट इज़ जैसे थी पहले वैसी पड़ी हुई है, बट हमको इसकी वजह से काफ़ी नुकसान हो रहा है बिज़नेस में। नहीं सर, मैंने इस चीज़ में नहीं, मैं कॉर्पोरेटर साहब को नहीं, बीच में मैंने डायरेक्टली म्यूनसिपैलिटी को जो थे उन पर मैंने कंप्लेंट डाली हुई थी, बट उसका कोई कुछ हुआ नहीं है। तरीके से तो आपके रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं आएगा, यहाँ पर खड़ा हो पाना मुश्किल है। यहाँ बिल्कुल बहुत स्मेल हो गई है। तो मेरे को लगता है नहीं, 3-4 दिन से बिज़नेस में सफ़र कर रहे हैं हम लोग, कोई नहीं आ रहा, जो भी आ रहा है वो वापस जा रहा है या हमें बोल के जा रहा है कि भाई ये क्या सिचुएशन, ये क्या किया हुआ है तुम लोगों ने। एंड प्लीज़ हमारा यही है कि इसका कुछ किया जाए। मेरा नाम नीरज भारद्वाज है सर। यहाँ पे गेस्ट भी नहीं, बहुत मुश्किल से आता है सर। यहाँ पे जब लोग खड़े होते हैं, नाक बंद करके निकलते हैं, बहुत परेशानी होती है। साथ में देखिए यहाँ पे मैं भी खुद खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ।
आप भी देख रहे हैं पीछे जो ये गोबर गाय भैंसें रखी होती हैं, सारा उनका सामान यहाँ पे इकट्ठा होता है। हमने उनको बहुत कंप्लेन की, जीएमसी की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं है अच्छी तरह से, कोई ऐसा वैसा। अगर वो थोड़ा इसको देखें, हमारा पिछली पर्ची ले जाते हैं, 500 रुपये की पर्ची काट के ले जाते हैं। अभी 3-4 दिन से आप कंप्लेन लिखा रहे हो, कोई म्यूनसिपैलिटी का बंदा आया, कोई व्यक्ति आया, साफ सफाई हुई या खुद ही करवा रहे हो? सर हम ऑटो वाला बुला रहे हैं, ऑटो वाला खुद किराया देके बुला रहे हैं। हमने अभी पीछे कूड़ा फेंकवाया है 2-3 दिन से, 500 रुपये देकर हमने कूड़ा फेंकवाया है। सोल्यूशन कहाँ नज़र आता है? क्या म्यूनसिपैलिटी इसका कोई तोड़ निकाले, क्योंकि डायरी भी पुरानी होगी, रेस्टोरेंट खोले भी काफ़ी देर होगी, हाँ। इसका सोल्यूशन क्या देखते हो आप? सोल्यूशन यही है कि अब अगर आप रोज़ सफाई करें यहाँ से ऊपर से नीचे तक, तभी हमारा ये नाला साफ़ हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। ये ऐसे ही कूड़ा पड़े रहेगा, पीछे भी गाय भैंसें रखी हुई हैं, तो इसका हल कीजिए कोई, मैं यही चाहता हूँ।